एक्सटेक 2.0 आ गई है। बड़ा बड़ा यहाँ पर लिखा गया है, पहली बार लिखा देखा है साइन 125। क्या आप अपने लिए 125 सीसी के सेगमेंट में एक बेस्ट बाइक की तलाश कर रहे हो? तो आज अभी अपने साथ में है हीरो की सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक और हम इसका कंपैरिजन करने वाले हैं होंडा साइन के साथ में, जिससे आपको पता लगेगा कि आपके बजट और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन दोनों में से कौन सी मोटरसाइकिल आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। इन दोनों के बीच में लगभग 2,500 से 3,000 रुपये का अंतर है। होंडा साइन 2,500 से 3,000 रुपये आपको सस्ती मिलेगी। तो इनमें से क्या बेस्ट है, कौन सी आपके लिए बेस्ट रहेगी आपके बजट और रिक्वायरमेंट के हिसाब से? तो आइए एक एक करके इनके बारे में जान लेते हैं और फिर बात करेंगे फाइनल वर्डिक्ट की। सबसे पहले बात करते हैं हीरो की सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक 2.0 की। बात करते हैं इसके कलर की। इस बाइक में अब कुछ नए कलर्स भी आ गए हैं। मल्टीपल कलर के साथ में ये पहले भी आती थी, लेकिन कुछ इसमें नए अपडेट भी हुए हैं। एंड ग्राफिक्स की बात की जाए तो ये देखो कंप्लीटली नए ग्राफिक्स आ गए हैं, जिसकी वजह से इस बाइक का लुक जो है काफ़ी बेहतर लग रहा है। आइए 360 डिग्री कवर कर लेते हैं। ये है इस मोटरसाइकिल की राइट प्रोफाइल और लेफ्ट से प्रोफाइल ये देखो, और सामने से ये बेस्ट कम्यूटर बाइक कुछ ऐसी दिखती है। यहाँ पर ये देखो वाइजर हमको मिल जाता है, 3D में हीरो का यहाँ पर लोगो मिल जाता है। ये देखिएगा स्मार्टली क्रोम का यूज़ किया गया है। साइड में यहाँ पर ये ग्राफिक्स मिल जाते हैं, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। एंड हेडलाइट की अगर बात की जाए तो ये देखो रिफ्लेक्टर LED हेडलैम्प सेटअप है और इसमें DRL भी दिया गया है। यहाँ पर LED लिखा हुआ है। एंड नाइट में इसकी लाइट जो है काफ़ी बेहतर है। मैं आगे टेस्ट करूँगा, आपको ज़रूर दिखाऊँगा। साइड टर्न इंडिकेटर की अगर बात की जाए तो ये हैलोजन बल्ब के साथ में है, जो कि थोड़े बहुत फ्लेक्सिबल हैं। एंड सस्पेंशन की अगर बात की जाए तो फ्रंट में कंपनी जो है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दे रही है। फ्रंट मडगार्ड वही पुराने वाले पैटर्न में है। ये देखिएगा सस्पेंशन पर हमको दोनों साइड में रिफ्लेक्टर्स भी मिल जाते हैं। आइए बात कर लेते हैं होंडा साइन की। इस बाइक में आपको मल्टीपल कलर्स मिल जाते हैं, जिसमें से अभी अपने साथ में इसका ये लिमिटेड एडिशन मॉडल खड़ा हुआ है। नए ग्राफिक्स इसमें आपको मिल जाते हैं, जो कि मैं आपको क्लोजअप लुक आगे दिखाऊंगा। आइए 360 डिग्री कवर कर लेते हैं। ये है इस मोटरसाइकिल की राइट प्रोफाइल और लेफ्ट से प्रोफाइल कुछ ऐसी है, और ये रही फ्रंट से प्रोफाइल। आइए पास से दिखाता हूँ। ये देखिएगा हेड हैंडल ORVM का डिज़ाइन कुछ ऐसा है। यहाँ पर ये पियानो ब्लैक आपको मिल जाता है। यहाँ पर ये देखो होंडा की ब्रांडिंग मिल जाती है। यहाँ पर ये क्रोम दिया गया है, जो कि इसके लुक को काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है। और यहाँ पर ये नए स्टिकर्स मिल जाते हैं लिमिटेड एडिशन वाले। ये देखो हेडलाइट की अगर बात की जाए तो वही है हैलोजन बल्ब के साथ में। सोचा था इसमें LED आ जाएगी 2026 में, लेकिन नहीं आई भाई। वही पुराना वाला बल्ब आपको मिल जाता है, जो कि 35 बाई 35 वाट का है। कंपनी अलग अलग हो सकती है। इसमें दिया है ओसराम का बल्ब, है ना। और पायलट लैम्प ये भी आपको हैलोजन बल्ब में ही मिलता है। साइड टर्न इंडिकेटर भी हैलोजन बल्ब में ही है, जो कि थोड़े बहुत फ्लेक्सिबल हैं। ये देखो लो बीम हाई बीम दिखाऊँ, ये चीज़ मुझे होंडा की काफ़ी अच्छी लगती है। बाइक स्टार्ट नहीं है, इग्निशन ऑन किया है, तब भी आप इसकी हेडलाइट को कंट्रोल कर सकते हो। फ्रंट सस्पेंशन की अगर बात की जाए तो इसमें टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिए गए हैं। फ्रंट मडगार्ड ये देखो जिस तरीके के डिज़ाइन में, कलर काफ़ी प्यारा लग रहा है। सस्पेंशन पर दोनों साइड में आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाएंगे। व्हील्स की अगर बात की जाए तो 18 इंचेस के अलॉय व्हील दिए गए हैं। अलॉयस का पैटर्न देख लो आप लोग, कुछ इस तरीके का है। ये देखो इस साइड से दिखाता हूँ, एकदम फ्रेश। और अगर टायर की बात की जाए तो कंपनी इसमें JK कंपनी के बेस्ट क्वालिटी के ट्यूबलेस टायर दे रही है। फ्रंट टायर प्रोफाइल भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जो कि है 80-100-18। टायर की ग्रिप्स भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिएगा, जो कि हाईवे पर आपको बेस्ट स्टेबिलिटी देंगे, अच्छा माइलेज निकाल कर देंगे और बेहतर ग्रिप भी इनसे मिल जाती है। ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो हीरो कंपनी अपनी बाइक्स में IBS देता है, इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम। ये बाइक जो है डिस्क में भी आती है और ड्रम में भी आती है। डिस्क में लोगे तो 240 mm का डिस्क प्लेट आपको मिलेगा फ्रंट में, ये देखिएगा। एंड कैलिपर्स की अगर बात की जाए तो ये देखिएगा एंडोरेंस के डुअल पिस्टन कैलिपर्स इसमें ऑफर किए गए हैं। ड्रम में लोगे तो सस्ती मिलेगी और 30 mm का ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम आपको मिलेगा फ्रंट में। 18 इंचेस के अलॉय व्हील ऑफर किए गए हैं। होंडा साइन में अब नए अलॉय व्हील आ गए नए कलर में। एंड टायर की अगर बात की जाए तो ये देखो यूरो ग्रिप कंपनी के बेस्ट क्वालिटी के ट्यूबलेस टायर ऑफर किए हैं। और टायर प्रोफाइल क्या है 80-100-18। यहाँ पर ये कैप मिल जाता है होल्ड पर। ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो होंडा सेफ्टी के मामले में काफ़ी बेहतर मुझे लगता है, क्योंकि भाई जो कंपनी 1000 सीसी की मोटरसाइकिल में ब्रेकिंग सिस्टम दे रही है, वही आपको 125 सीसी में भी मिल जाता है। होंडा साइन में आपको डिस्क और ड्रम दो मॉडल मिल जाएंगे। डिस्क में लोगे तो 240 mm की डिस्क प्लेट मिलेगी, ड्रम लोगे तो 130 mm का ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम मिलेगा। मैं बात कर रहा था इसकी सिंगल पिस्टन, आपको इसमें निशन का कैलिपर दिया गया है।
सिंगल पिस्टन डुअल पिस्टन वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये देखो ब्रांड, कहीं भी कॉस्ट कटिंग नहीं है। निसिन का ब्रेकिंग सिस्टम जो कि इस सेगमेंट में काफ़ी बेहतर माना जाता है। आइए मिड पार्ट में आपको दिखाता हूँ इसका टैंक, जो कि मेटल में है। सुपर स्प्लेंडर 3D में यहाँ पर आपको बैजिंग मिल जाती है, और ये देखिएगा क्लोजअप लुक कुछ इस तरीके का, नए ग्राफिक्स मिल जाते हैं, और यहाँ लिखा हुआ है सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक 2.0, है ना, काफ़ी अल्टीमेट। और इस मोटरसाइकिल में आपको 12 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है, 12 लीटर आप पेट्रोल इसमें भरवा सकते हो, है ना। और E20 का सपोर्ट आपको इसमें मिल जाता है भाई। अभी हाल ही में हीरो ने E85 भी मोटरसाइकिल लॉन्च की है, स्प्लेंडर और HF डीलक्स। बहुत ही जल्द हमको सुपर स्प्लेंडर भी मिलने वाली है। आइए पास से। होंडा साइन के टैंक का डिज़ाइन कुछ ऐसा है, नए ग्राफिक्स आ गए। अब टैंक पर होंडा का लोगो आपको मिल जाएगा 3D में, और यहाँ पर ये देखो SHINE बड़ा बड़ा यहाँ पर लिखा गया है कुछ इस तरीके के कलर में। कैसा लग रहा है ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। E20 का सपोर्ट मिल जाता है, मेटल में टैंक है, 10.5 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। मैं आपको दिखाता हूँ इसके हैंडल के डिज़ाइन को। यहाँ भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते हैं, जैसे कि इस बाइक में नई कीज़ आ गई हैं। लेफ्ट हैंडल पर यहाँ पर डेडिकेटेड पासिंग स्विच है, लो बीम हाई बीम है। ये देखो हज़ार्ड लैम्प का बटन, ये रहा डेडिकेटेड, साइड टर्न इंडिकेटर, हॉर्न का बटन, नए बटन्स कंपनी ने ऐड ऑन कर दिए हैं। राइट हैंडल पर चलते हैं, यहाँ देखो i3 की टेक्नोलॉजी मिलती है, और इस मोटरसाइकिल में अब इंटीग्रेटेड पहली बार इंजन किल स्विच मिल रहा है। ये देखो पहले इंजन किल स्विच नहीं आता था, अब इसमें इंजन किल स्विच भी है। सेल्फ स्टार्ट का बटन, ये देखिएगा। नेक्स्ट अपडेट की अगर बात की जाए तो भाई अब तो एंड्रॉयड वाले भी खुश हो जाएंगे और आईफोन वाले भी। क्यों? क्योंकि इसमें मोस्ट रिलायबल, लंबे समय तक साथ निभाने वाला टाइप सी फास्ट चार्जिंग पॉइंट भी ऐड ऑन कर दिया गया है। ये देखो पहले टाइप ए आता था, अब टाइप सी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी चाबी, ये देखिएगा। हीरो कंपनी अपनी इस नई मोटरसाइकिल के साथ में कुछ इस तरीके की चाबी ऑफर कर रही है। वही नॉर्मल की है, कोई भी यहाँ पर आपको वेब की नहीं मिलती है। कम्यूटर बाइक में ठीक है भाई, इससे कोई भी हमें शिकायत नहीं है। चाबी के ऑन होते ही इसके मीटर की जो स्टार्टिंग है कुछ इस तरीके से होती है। फुल्ली डिजिटल मीटर मिलता है, जिसमें आपको ढेरों फीचर्स मिल जाते हैं। एक बार और दिखाऊँ, ये देखो जैसे ही ऑन करोगे वैसे ही आपका यहाँ पर नाम लिख कर आएगा, है ना। नीचे की तरफ स्पीडोमीटर मिल जाता है, फ्यूल गेज मिल जाता है, और इसमें जो है डिजिटल क्लॉक नहीं है, मोबाइल की कनेक्टिविटी है, ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी मिल जाती है, कॉल मिस कॉल मैसेज, ये सारी चीज़ें जो है आप इसमें देख सकते हो। फ्यूल गेज राइट साइड में है, रियल टाइम माइलेज भी देख सकते हो, और बाकी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर आपको राइट साइड में मिलते हैं। ये देखो एक यहाँ पर बटन भी है मोड का, ट्रिप ए, ट्रिप बी, ये ऑडोमीटर, ये सारी चीज़ें जो है कंपनी इसमें ऑफर कर रही है। हैंडल का डिज़ाइन कुछ ऐसा है, ये देखो लेफ्ट हैंडल पर इंडिकेटर स्विच है, लो बीम हाई बीम पासिंग के लिए, साइड टर्न इंडिकेटर, हॉर्न का बटन। राइट हैंडल पर आइडियल स्टार्ट स्टॉप बटन दिया गया है। चाबी मैं आपको दिखा देता हूँ। होंडा कंपनी अपनी इस मोटरसाइकिल के साथ में कुछ इस तरीके की चाबी ऑफर करती है, जो कि आज के 20-22 साल पहले भी यही चाबी आती थी। सेम डिज़ाइन है, यहाँ पर कुछ भी कंपनी ने चेंज नहीं किया है। एंड मोबाइल चार्ज करने के लिए USB-C चार्जिंग पॉइंट है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है भाई, बहुत उपयोगी चीज़ है, बहुत उपयोगी चीज़ है। चाबी के ऑन होते ही इसके मीटर की जो स्टार्टिंग है कुछ इस तरीके से होती है। फुल्ली डिजिटल मीटर दिया गया है, जिसमें आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती हैं, और आप इसको यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हो। फ्यूल गेज मिल जाता है, डिजिटल क्लॉक आपको मिल जाती है, ट्रिप ए, ऑडोमीटर, ट्रिप बी, रियल टाइम माइलेज भी देख सकते हो, गियर शिफ्ट इंडिकेटर भी मिल जाता है, और भी बहुत कुछ। बाकी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऊपर की तरफ मिलते हैं। और भाई आपको ये इको वाली भी लाइट मिलती है, जिससे आपको पता रहेगा कि आपकी बाइक जो है अब अच्छा माइलेज दे रही है या फिर नहीं, थोड़ा कंट्रोल में चलाएं। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी परफॉर्मेंस की। कंपनी इसमें 124.7 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड BS6 FI 4 स्ट्रोक 2 वॉल्व इंजन लगा कर दे रही है। इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है 10.72 bhp की 7500 RPM पर, और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 10.6 न्यूटन मीटर का 6000 RPM पर। बात कर लेते हैं इसके इंजन की। इसमें कंपनी दे रही है 123.94 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड BS6 FI 4 स्ट्रोक 2 वॉल्व इंजन। इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है 10.59 bhp की 7500 RPM पर, और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 11 न्यूटन मीटर का 6000 RPM पर। इस मोटरसाइकिल में कंपनी जो है वो आपको 5 गियर ऑफर कर रही है। पहला गियर आगे लगता है, बाकी के सभी पीछे लगते हैं, और इसमें राइडर फुटपैड जो है वो ऑटो अनफोल्ड के साथ में नहीं है, लेकिन फोल्डेबल मिलता है, ये अच्छी बात है। यहाँ पर ये देखो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से
क्रैश गार्ड दिया गया है, काफ़ी गजब, एकदम सॉलिड है। इस बाइक में आपको क्रैश गार्ड भी मिल जाएगा, ये शोरूम वाले फिट करके आपको दे देंगे। सिंगल हॉर्न दिया गया है, ये देखो। इस मोटरसाइकिल में कंपनी 5 गियर दे रही है, जिसका पैटर्न है सभी गियर जो है पीछे की तरफ लगते हैं। और सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से साइड स्टैंड का टॉप फीचर, सेंट्रल स्टैंड भी दिया गया है। साइड पैनल का पैटर्न कुछ ऐसा है, यहाँ पर वाई पहले लिख कर आता था, वो अब यहाँ नहीं है। यहाँ पर ये क्रोम का उपयोग किया गया है। सीट कुछ ऐसे डिज़ाइन में है। इस मोटरसाइकिल में आपको काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल कुशनिंग वाली सीट मिलती है। ग्रेवल का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है। और भाई सीट कवर पर पहली बार लिखा देखा है साइन 125, ये देखो। यहाँ पर ये देखो कुछ इस तरीके की ग्राफिक्स। यहाँ पर ये देखो चाबी लगाने का सेक्शन, सीट को ओपन करने के लिए। चैन सेट कवर मिलता है जो कि फाइबर में है। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई हैं, चाहो तो वीडियो को पॉज करके आराम से तसल्ली से पढ़ लो। ये देखो पिलियन फुट पैड, आपको साड़ी गार्ड मिल जाता है, लेडी फुट पैड मिल जाता है। एंड इसी के साथ साथ रियर सस्पेंशन की अगर बात की जाए तो रियर में कंपनी मल्टी स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक सस्पेंशन ऑफर कर रही है। चलो बात कर लेते हैं पीछे वाले टायर की भी। पीछे भी यूरो ग्रिप कंपनी का ही बेस्ट क्वालिटी का ट्यूबलेस टायर है और रियर टायर प्रोफाइल है 90-90-18। एंड बात करी जाए अगर सेफ्टी की, तो इसमें सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर दिया गया है, सेंट्रल स्टैंड भी दिया गया है। और साइड पैनल का पैटर्न ये देखो कुछ इस तरीके का है। यहाँ पर आपको ये ग्राफिक्स मिल जाते हैं i3s की, यहाँ पर ये टेक्नोलॉजी मेंशन की गई है। यहाँ पर ये देखो क्रोम मिल जाता है, ये नया पैटर्न यहाँ पर ग्राफिक्स का। सीट काउल ये देखिएगा, हीरो की ब्रांडिंग आपको मिल जाती है। यहाँ पर राइडर फुट पैड मैंने आपको बताया फोल्डेबल है। पिलियन फुट रेस्ट ये भी फोल्डेबल है। रियर सस्पेंशन की बात की जाए तो रियर में कंपनी मल्टी स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक सस्पेंशन ऑफर कर रही है जो कि रेड कलर में है। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से साड़ी गार्ड है, लेडी फुट पैड है, चैन सेट कवर दिया गया है जो कि फाइबर में है। सीट की अगर बात की जाए तो 125 सीसी के सेगमेंट में जितनी मोटरसाइकिल आती हैं, सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल सीट मुझे इसी मोटरसाइकिल की लगती है। लंबाई चौड़ाई इसमें काफ़ी अच्छी दी गई है, इसी के साथ साथ काफ़ी अच्छी कुशनिंग भी इसमें मिल जाती है। ग्रेवल का पैटर्न ये देखो कुछ इस तरीके का है, काफ़ी अल्टीमेट। यहाँ पर ये हीरो की ब्रांडिंग मिल जाती है। साइन 125 की रियर से प्रोफाइल कुछ इस तरीके की है, ये देखो। टेल लाइट हेलोजन बल्ब के साथ में है, साइड टर्न इंडिकेटर ये भी हेलोजन बल्ब में है। बेहतर बिल्ड क्वालिटी आपको मिल जाती है। बात कर लेते हैं रियर ब्रेकिंग सिस्टम की। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया इसमें मिलता है CBS कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम। इसका मतलब जैसे ही आप पीछे वाला ब्रेक लगाओगे वैसे ही ऑटोमेटिकली कुछ % आगे वाला भी लगेगा, है ना। रियर में आपको 130 mm का ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है और पीछे भी नया व्हील मिलता है, नया कलर मिलता है। एग्जॉस्ट का पैटर्न ये देखो कुछ इस तरीके का है, सिंगल मफलर दिया गया है जो कि क्रोम में है। सीट कॉल पर राइट साइड में भी साइन 125 लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। यहाँ पर ये देखो ESP को मेंशन किया है, इनहेंस्ड स्मार्ट पावर। ये पिलियन फुट रेस्ट, राइडर फुट रेस्ट ये फोल्डेबल नहीं है। किक स्टार्ट का फीचर आपको इसमें मिलता है। रियर से प्रोफाइल में आपको दिखाता हूँ इस बाइक की, जो कि कुछ ऐसी है। टेल लाइट ये हेलोजन बल्ब के साथ में है, साइड टर्न इंडिकेटर भी हेलोजन बल्ब में है, एकदम न्यूली मैन्युफैक्चर्ड है। ये देखो काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी आपको इसमें मिल जाती है। बात की जाए अगर रियर व्हील की, तो रियर में भी 18 इंचेस का ही व्हील है, लेकिन टायर साइज यहाँ पर आपको डिफरेंट मिलता है जो कि है 90-90-18। जेके कंपनी का बेस्ट क्वालिटी का ट्यूबलेस टायर इसमें ऑफर किया गया है। ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो रियर में कंपनी 130 mm का ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम लगाकर दे रही है। आइए मैं आपको इसका एग्जॉस्ट दिखाता हूँ। ये देखिएगा मेटल में है और ये क्रोम में दिया गया है। पिलियन फुट रेस्ट ये भी फोल्डेबल है, राइडर फुट रेस्ट ये भी फोल्डेबल है। और ये देखो किक स्टार्ट का भी इसमें फीचर दिया गया है। इधर ये i3s की ब्रांडिंग और इधर ये देखो प्रोग्राम्ड FI को भी मेंशन किया गया है। और ऊपर की तरफ ये देखो राइट साइड में एक्सटेक 2.0 की ब्रांडिंग यहाँ भी मिल जाती है। तो भाई डिटेल वॉकअराउंड जो है हम इस बाइक का कर चुके हैं। आइए इस बाइक को स्टार्ट कर लेते हैं, इंजन साउंड सुन लेते हैं और एग्जॉस्ट नोट भी सुन लेते हैं। एक और इसमें नया अपडेट हुआ है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस बाइक में अब साइलेंट स्टार्ट का फीचर आ गया है। जरा इंजन की तरफ आओ, ये देखो। इससे अब जो है यहाँ पर स्टार्टर मोटर हटा दी गई है, तो अब इसमें साइलेंट स्टार्ट का फीचर आ गया है और इंजन किल स्विच भी है। देखना, ये देखो स्टार्ट करूँ, सुनना जरा साउंड। 1 2 3 1 2 3 एकदम साइलेंट स्टार्ट का फीचर जो कि काफ़ी ज़्यादा अल्टीमेट है। तो ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपडेट हुए हैं इस बाइक के, जो कि काफ़ी ज़रूरी भी थे।
आइए अब मैं आपको इंजन साउंड सुनाता हूँ, एग्जॉस्ट नोट सुनाता हूँ। पहले से इंजन भी कुछ स्मूथ लग रहा है, कुछ ट्यूनिंग व्यूनिंग चेंज हुई है क्या? एग्जॉस्ट नोट। और अब तो इसमें इंजन किल स्विच भी है, ये अच्छी बात है। ये लो, होंडा अपनी बाइक में काफ़ी स्मूथ साइलेंट इंजन देती है। उसमें तो भाई सबसे ज़्यादा साइलेंट जो है साइन का इंजन है। भाई 20 साल से मैं भी चला रहा हूँ साइन को। ये देखो, आइडियल कंडीशन पर इंजन साउंड, एग्जॉस्ट नोट, थोड़ा सा थ्रोटल देता हूँ। आरपीएम मीटर इसमें नहीं है, ये वही वाला मीटर है जो कि हमें SP 125 में पहले मिलता था। पहले इसमें इंजन किल स्विच आता था, अब वो नहीं है। इसमें आइडियल स्टार्ट स्टॉप दिया गया है, ऑटोमेटिकली थोड़ी देर बाद में ये बाइक जो है बंद हो जाएगी। देखना, ये ऑन हो गया, यहाँ पर ये आइडियल स्टार्ट स्टॉप आ गया। अब देखना ये बंद हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बंद हो जा भाई, क्यों बेइज्जती करा रहे? ऑन तो हो गया था ये, अभी नहीं हो रही। मुझे लग रहा है शायद गियर डालने के बाद में थोड़ी देर चला लोगे, उसके बाद में जल्दी बंद करना है तो भाई आप डायरेक्ट यहीं से कर सकते हो। आइए बात कर लेते हैं इसके डायमेंशंस की। भाई इसका कर्व वेट है 123 kg, ग्राउंड क्लियरेंस है इसका 180 mm का, और सीट हाइट है इसकी 793 mm की। सेंट्रल स्टैंड पर ये बाइक लगी हुई है और मेरे दोनों पैर आराम से आ रहे हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरी हाइट से आप एक रफ आइडिया ले सकते हो, मेरी हाइट लगभग 5'6" के आसपास है। ये देखिएगा कि भाई इसका कर्व वेट है 113 kg। जी हाँ, बहुत ही हल्की ये मोटरसाइकिल है, इस वजह से आपको परफॉर्मेंस अच्छी मिलती है और माइलेज भी अच्छा मिलता है। ग्राउंड क्लियरेंस इसमें मिलता है लगभग 162 mm का, और सीट हाइट है इसकी लगभग 791 mm की। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्राइस, माइलेज, सर्विस वारंटी, प्रोज एंड कॉन, फाइनल कंक्लूजन के साथ साथ मेरे पर्सनल ओपिनियन की। हीरो कंपनी अपनी इस नई मोटरसाइकिल पर आपको 5 साल और 70,000 किलोमीटर तक की स्टैंडर्ड वारंटी दे रही है, जो कि इस सेगमेंट में काफ़ी बेहतर है। माइलेज की अगर बात की जाए तो कंपनी का कहना है कि ये जो है लगभग आपको 69 के आसपास का माइलेज निकल कर दे देती है। मैंने इससे रियल लाइफ टेस्टिंग की हुई है। जी हाँ, लगभग इस बाइक ने मुझे उतना ही माइलेज निकाल कर दिया है। कंपनी ने जो दावा किया है उस पर ये खरी उतरी है। वीडियो मैंने किया है, लिंक आई बटन में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वो जाकर आप जरूर देख लेना अगर आपको जरा भी डाउट है तो, है ना। तो ये वाली बात हो गई। सर्विस की अगर बात की जाए तो कंपनी अपनी इस नई बाइक पर आपको 5 सर्विस फ्री देती है। वो 4 ही होती हैं, उसमें 5वां कुछ गुड्स करके इनका कुछ रहता है, हीरो गुड्स करके, है ना। वो आप लोग देख लेना एक बार सर्विस सेंटर पे जाके। माइलेज की बात हो गई। हाँ, प्राइस की बात रह रही है। इस पर केवल और केवल 1000 रुपये के आसपास ही बढ़े हैं। पुरानी कीमत थी लगभग 81,000 रुपये, नई कीमत है इसकी बेस वेरिएंट में ड्रम में लगभग 82,500 रुपये, जो कि ऑन रोड आते आते आपको लगभग 98,000 रुपये के आसपास मिल जाएगी। और जो इसका ये डिस्क मॉडल है, टॉप मॉडल, इसकी एक्स-शोरूम प्राइस है लगभग 86,000 रुपये। केवल 4,000 रुपये ही एक्स्ट्रा कंपनी जो है आपसे ले रही है, जिसमें डिस्क आपको मिल जाएगा। और ऑन रोड आते आते ये मोटरसाइकिल 1,02,000 रुपये की आपको ऑन रोड मिल जाएगी। होंडा कंपनी अपनी इस नई मोटरसाइकिल पर आपको 3 साल और 42,000 किलोमीटर तक की स्टैंडर्ड वारंटी देती है, जिसको आप चाहो तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक्सटेंड भी करवा सकते हो। माइलेज की अगर बात की जाए तो इस बाइक से लगभग 55 से 60 के बीच में माइलेज निकाला जा सकता है। फिर डिपेंड करता है बाइक कंडीशन, रोड कंडीशन और आपके चलाने के भी तरीके पर। वेरिएंट्स की अगर बात की जाए तो इस मोटरसाइकिल में आपको टोटल 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं। डिस्क और ड्रम ये तो कॉमन है, पहले भी आते थे, अभी भी आते हैं। ये इसका सबसे लेटेस्ट मॉडल है जो कि लिमिटेड एडिशन में आया है। नया क्या है? ग्राफिक्स एंड अलॉय व्हील। कीमत की अगर बात की जाए तो भाई इसकी शुरुआती कीमत है लगभग 79,000, 69,000 रुपये से इसकी शुरुआत हो जाती है ड्रम मॉडल में। इससे ऊपर डिस्क आता है, इसकी एक्स-शोरूम प्राइस है तकरीबन 84,000, 84,000 रुपये। और उससे ऊपर है ये लिमिटेड एडिशन, जिसमें लगभग 1,100 रुपये और बढ़ गए हैं, 85,500 के अराउंड एक्स-शोरूम प्राइस है। और ये जो टॉप एंड मॉडल है लिमिटेड एडिशन, ये ऑन रोड आते आते आपको लगभग 1,05,000 या फिर 1,01,000 रुपये के आसपास मिल जाएगा। अब मैं उम्मीद करता हूँ दोनों बाइक से संबंधित आपके सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में आसान शब्दों में मिल गए होंगे। इन दोनों में से आपने किस बाइक को सिलेक्ट किया है वो आप मुझे कमेंट करके
जरूर बताइएगा। वैसे 2026 की अगर बात की जाए तो काफ़ी सारे एडिशनल फीचर्स जो हैं वो कंपनी ऑफर कर रही है सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक में। आप इनमें से किसको सिलेक्ट करोगे, आप बताइए मुझे कमेंट करके। हम आपसे मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।